हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको एपी का 5.2 देखने जा रहे हैं, ठीक है। और वीडियो जो है बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाले हैं। आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आपको क्लास को देखना चाहिए। और अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हिंदी, संस्कृत और आर्ट्स वाला वीडियो को, ठीक है, या तो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या संस्कृत हो या व्याकरण हो, सारा आपको ऑब्जेक्टिव का जो है ना आपको दे दिया गया है। और इसका जो सब्जेक्टिव बहुत जल्दी आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और भी कुछ विशेष बातें बता देते हैं एपी। तो अगर पार्ट 1 इसका भी नहीं देखें तो पार्ट 1 जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 5.2 इसको चलने वाला, 5.1 नहीं देखें तभी तो जरूर देखिएगा कंप्लीट जाके। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, इसके प्रश्न को हल करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सारवंता डी है, एनवा पद ए एन है, ठीक है। तो जो मतलब कि यहाँ पर खाली नजर आएगा उसको भरना है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर ए का मान देखिए, यहाँ से आपको हम जैसे जैसे समझा रहे हैं वैसे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए ए का मान आपको दिया है 7, ठीक है। ए का मान कितना हो गया तो बोलिएगा 7 हो गया, ठीक है। यहाँ से डी का मान कितना हो गया तो डी का मान 3 हो गया। यहाँ से एन का मान कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ से देखिए एनवा पद घट गया, ठीक है। एनवा पद का मतलब समझ रहे ने, एनवा पद का मतलब टी एन, और टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात करेंगे, ठीक है। दूसरा बात यही कहेंगे कि देखिए दूसरा बात क्या है कि यहाँ से अब इसको भूल जाइए, ठीक है, फिलहाल के लिए अब इसको भूल जाइए और दूसरा लाइन को गौर से फरमाइएगा, ठीक है। दूसरा लाइन को गौर से फरमाइए। अब देखिए, अब इस लाइन को जो है ना अभी फिलहाल के लिए भूल जाना है कि यहाँ पर भी कोई संख्या हुआ करता था, इसको भूल जाइए फिलहाल इस तरह से, तभी आपको पूरा अच्छी तरीका से समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ए का मान जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए का मान -18 हो गया, डी का मान इसमें निकालना है, एन का मान आपको 10 हो गया और एनवा का मान हो गया, ए एन का मान कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक काम करें, यहीं पर आपको हम सोल्यूशन करते जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो बोलिएगा अच्छा ही रहेगा, कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहीं पर हम कर देते हैं, ठीक है। बेहिचक रहिए, आप टेंशन मत लीजिए। आपको जहाँ कहीं भी होगा आपको सोल्यूशन करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे तो यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ से देखिए ए का मान हो गया 7, तो ए का मान देखिए 7 लिख दिया गया। डी का मान हो गया 3, तो डी का मान आपको 3 हो गया। एन का मान हो गया 8, तो एन का मान 8 हो गया। एनवा पद का मान निकालना, तो एनवा पद आपको 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से मान हो गया। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि आपको समझ गया और इसको हल कर दे, ठीक है। इसको हल कर देते हैं। अब देखिए एनवा पद का जो फार्मूला होता है आप लोग को पता होना चाहिए। थोड़ा सा कलम को मोटा कर ले, क्योंकि सब कलम जो है छोटा छोटा ही चलने वाला है। कैसे चलेगा? छोटा छोटा ही थोड़ा सा ही चलेगा। चलिए ठीक है, ये इतना चलेगा। देखिए, इसमें अगर हम बात करेंगे एनवा पद के लिए तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस और एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है, ठीक है। और एनवा पद का मान ही निकालना है। तो ए का मान हो गया आपको 7 प्लस में एन का मान हो गया 8 माइनस 1 और डी का मान कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ से हो गया 7 प्लस में 8 में से एक जगह 7 गुने में 3, तो यहाँ से हो गया 7 और 7 21 हो गया, ठीक है। 21 और 7 कितना हो गया तो बोलिएगा 28 हो गया। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो गया 28, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको इसी तरह से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम टू है, इसको समझने की जरूरत है कि ए का मान आपको 18 हो गया है और यहाँ पर डी का मान आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर एन का मान आपको 10 हो गया और ए एन का मान आपको 0 हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न संख्या 2 में सब कुछ लिखा गया है कि ए का मान आपको 18 दिया, एन का मान 10 है, ए एन का मान 0 और डी का मान निकालना है। तो हम आपको अभी तुरंत हम बताते हैं कैसे निकालना है। देखिए ई ए एन लिखिए या तो ई टी एन लिखिए, ठीक है। ए एन टी एन एक होता है, या तो एल भी लिखिए, एल का मतलब भी होता है। और टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। और टी एन का जो मान दिया कितना दिया 0 दिया, तो 0 हो गया। ए का मान हो गया 18 हो गया प्लस में एन का मान हो गया 10 माइनस 1, डी का मान कितना, डी का मान तो ही निकालना है। यहाँ से हो गया 0 माइनस में 18, ठीक है। 10 में से एक जगह तक कितना बचेगा तो कहिएगा 9 डी बचेगा। कि माइनस में इधर आके आपको प्लस में होगा, ठीक है, क्या होगा प्लस में हो जाएगा।
तो यहाँ से हो गया प्लस में 18 बराबर में हो गया यहाँ पर 9D। 9 एक कम 9 कटेगा, 9 दूना 18 कटेगा, अर्थात डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आपको प्रश्न का जवाब हो गया, आपको कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से ए का मान निकालना है। ठीक है, जबकि डी का मान 3 दिया है, एन का मान 18 दिया है और ए एन का मान भी दिया है -5। ओके, तो चलिए हम इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का मान निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको डी का मान दिया -3, एन का मान 18, ए एन का मान -5, तो ए का मान निकालना है। देखिए ई वाला ए एन लिखिए, या तो फिर आप ई वाला टी एन लिखिए, या तो आप केवल एल करिए, तीनों मतलब एक ही होता है। ठीक है, अंतिम पद, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ठीक है, देखिए इसका जो टी एन का जो मान दिया कितना दिया, टी एन का मान -5 दिया, तो -5 हो गया। ए का मान तो मान निकालना है, तो ए रहेगा प्लस में, एन का मान आपको दिया 18 -1 और डी का मान कितना दिया, -3 दिया। ठीक है, -3, तो हो गया -5 बराबर में ए। और यहाँ से बात करें 18 में से जाएगा तो बचेगा 17, कितना बचेगा, 17 गुने में -3, तो यहाँ से हो गया -5 बराबर में ए। और 17 कितना होगा, तो 17 कहिएगा कि 51 होगा, और प्लस गुने माइनस होगा, माइनस में इधर आके प्लस में होगा। ठीक है, तो 51 हो जाएगा, यहाँ पर 51 बराबर में ए। तो बताइए 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 46 बचेगा, है ना। तो 46 बचेगा, 46 बराबर में ए, तो ए बराबर में आपको आ जाएगा 46, इसका सही जवाब। ठीक है, कितना हो जाएगा, 46, इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सेम टू कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया, देखिए ए का मान दिया आपको, कितना दिया है, 18 दिया। ठीक है, ए का मान 18 हो गया, यहाँ से डी का मान आपको 2.5 हो गया, और आपको एन का मान निकालना है, जबकि एस एन का टी एन का मान दिया 3.6। ठीक है, टी एन का मान दे दिया, हमको किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4। और इसी तरह से देखिए ए का मान, डी का मान और एन का मान दिया, एन नामक पद का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ने देखिए ए का मान दिया है, ए का मान 18.9 दिया ना, डी का मान इतना दिया है, एन इतना मान निकालना है। चलिए तो हमको बात करते हैं, यहाँ से क्या बात करें कि टी एन का जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है ना। टी एन का मान कितना दिया, तो कहिएगा 3.6 बराबर में ए का मान हो गया 18.9, और यहाँ से हो गया प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 2.5। ठीक है, 2.5, ये देखिए माइनस में इधर आके क्या होगा, प्लस में होगा कि नहीं, तो यहाँ से होगा 3.6, माइनस में इधर आके प्लस में होगा 18.9, यहाँ से हो गया एन माइनस 1 बराबर में हो गया 2.5। इसको जोड़िए। ठीक है, 9 18 9 जोड़ेगा, सॉरी 9 6 को जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 9 6 15 5 बाकी 1, 18 3 21, ये कितना होगा, तो बोलिएगा 22 होगा। ठीक है, 22 बराबर में होगा आपको एन माइनस 1 और इंटू में 2.5 होगा। ठीक है, ये पॉइंट से ही पॉइंट तो आपको ख़त्म होगा, और 25 जो होता है, 25 नंबर 225। ठीक है, 25 25 होता है 75 से 25 200, 25 गुने 9 करेगा तो 25 नंबर 225 होता है। तो 9 बराबर में हो गया एन माइनस में 1, माइनस में इधर आके प्लस में, तो 9 प्लस 1 बराबर में हो गया क्या चीज़, एन। ठीक है, क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, यहाँ से एन का मान आपको होगा 9 और 1 10 आ जाएगा। ठीक है, 9 1 10, तो आपके प्रश्न का जवाब हो गया 10। ठीक है, आपको जो एन का मान निकालना था 10 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देख रहे होंगे तो आपको कहा गया कि ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, और एनवा पद का मान निकालना है। तो किस तरह से निकालिएगा, बहुत सिंपल है। देखिए एनवा पद का जो फार्मूला होता है ना, एनवा पद का फार्मूला हम लोग ऐसा नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। तो इसका फार्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, और टी एन का मान तो निकालना है। ए का मान हो गया आपको 3.5, एन का मान हो गया 105। ठीक है,
105 माइनस 1 और डी का मान हो गया 0। तो यहाँ से हो गया 3.5 और 3.5 और यहाँ पर 105 में से एक जगह तो 104 और गुने में 0 बचेगा। यहाँ से आएगा 3.5 और प्लस में 0 में कोई संख्या गुना होता था 0, तो यहाँ से आएगा आपको 3.5। 0 को कोई वैल्यू नहीं, तो आपके प्रश्न का जवाब आ गया। ठीक है, तो 5.2 में जितना भी प्रश्न संख्या 1 में दिया था सारा सोल्यूशन हो चुका है। अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका जो है औपचित उत्तर दिए, मतलब जो ऑप्शन दिया गया उसका सही बताइए कौन सही होने वाला है। देखिए यहाँ पर दिया है एपी, ठीक है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और अंतिमा पद दिया 30वां पद बताना। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे कि ए का मान कितना होगा, तो कहिएगा कि ए का मान जो होगा 10 होगा। ठीक है, ए का मान 10। डी का मान निकालना है तो 10 7 में से 3 जाएगा, सॉरी 7 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा और 4 में से 7 जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा। सब जगह जो है डी का मान माइनस में ही 3 बचेगा। तो बोला 30वां पद निकालिए, कैमा पद निकालिए 30वां पद। तो 30वां पद का फार्मूला होता है ए प्लस में 29 डी, एक डी हमेशा कम। तो डी का मान कितना हो गया, ए का मान 10, डी का मान हो गया माइनस में 3। तो यहाँ से हो गया 10 और 29 दिया कितना हो गया 87। तो 10 में से 87 जाएगा तो माइनस में 77 बचेगा, है ना। तो माइनस में 77 अगर कहीं दिखा है, ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर सी तो पहले शुरू कलम चल गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला बढ़े, चलिए बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देख पा रहे होंगे तो इसका ऑप्शन दिया है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, 11वां पद दिया है। तो बताइए कौन सा पद सही है। आइए यहाँ से बात करते हैं। ए का मान आपको दिया है माइनस में 3 दिया, क्या माइनस में 3। डी का मान जो हो गया आपको, देखिए माइनस में 1/2 में से 3 घटाइए, कौन भी घटा ली, इसमें इसको घटाइए चाहे इसमें से इसको घटाइए। ठीक है, इसमें इसको घटाइए चाहे इसमें इसको घटाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें 1/2 में से अगर 3 घटाएंगे तो माइनस माइनस से क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से तो एलसीएम होगा 2 के, तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में 1 होगा, प्लस में होगा 6, बराबर हो जाएगा आपको 5/2। ठीक है, 5/2 आएगा। तो यहाँ से आपको 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हाँ 5/2 आने वाला है। ठीक है, डी का क्या मान आने वाला है 5/2। डी का मान क्या आएगा 5/2 आने वाला। डी का मान कितना आएगा 5/2 आएगा। यहाँ से बोला 11वां पद निकालिए। ठीक है, अर्थात 11वां पद का मान कितना आने वाला है। देखिए 11वां पद के बारे में बात करते हैं कि 11वां पद क्या होता है। तो 11वां पद का जो फार्मूला होता है ए प्लस में 10 डी। ठीक है, एक डी हमेशा कम बोला। ए का मान कितना है तो माइनस में 3 और डी का मान कितना है, डी का मान 5/2। इसको काटेंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, तो माइनस में 3 और 5 गुने 5 25 हो गया। 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 22 बचेगा। ठीक है, 25 में से 3 जाएगा तो 22 बचेगा। ऑप्शन में इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त मतलब बॉक्स जो है खान उसको भरना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है उसको भरना है। तो इसको भरने के लिए आप इस्तेमाल कुछ भी कर सकते हैं, और जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रथम पद दिया गया, दूसरा पद आपको खाली हो गया, तीसरा पद आपको दिया गया। तो इस तरह से दूसरा पद का मान निकाल सकते हैं ना। हाँ तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए पहला नंबर का यहाँ पर सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, पहला नंबर सोल्यूशन देखिएगा, ये प्रथम पद है, प्रथम पद को तो ए भी लिखते हैं, ए का मान आपको 2 दिया। ठीक है, अच्छा दूसरा का पद का मान निकालना है, दूसरा का पद का क्या निकालना, मान निकालना है। आपको तीसरा का पद का मान दिया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तीसरा पद का मान आपको दिया है, कितना दिया है तो 26 दिया है। और तीसरा पद के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो बोलिएगा ए प्लस में 2d होता है बराबर में 26। यहाँ से ए का मान 2 हो गया तो 2 रखिएगा, और प्लस में हो गया 2d बराबर में कितना हो गया 26। ये प्लस में इधर आके घट जाएगा माइनस में, 26 में से 2 चल जाएगा, तो 26 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 24।
इसको काटेंगे 12 दूना 24, डी का मान कितना होगा 12 होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए T2 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है T2, इसका फार्मूला होगा A प्लस में D, A का मान देखिए 2 है और D का मान देखिए आया 12, तो 12 2 कितना हो गया 14, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है 14, ओके। तो आपको जो सही जवाब आया 14 आपका आंसर दे रहा होगा, ओके, टेंशन नहीं लीजिए। तो देखिए पहले जो जैसे लिखे हैं वैसे ही बनाना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो प्रथम पद का मान नहीं दिया है, ये दूसरा पद का मान दिया है, ये तीसरा का नहीं दिया है, ये चौथा का मान दिया, ठीक है। मतलब दूसरा चौथा का मान दिया है और पहला तीसरा का मान निकालना है ना। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरा के मान के बारे में, ऐसे एक सेकेंड। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं, यहीं पर आप उसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रथम पद के यहाँ पर 2 नंबर सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पर ए का मान आपको मान निकालना है और उसके बाद पहला दूसरा तीसरा का मान निकालना है, T3 का मान निकालना है और दूसरा का मान दिया है ना, दूसरा पद का आपको मान दिया, T2 का मान दिया कितना 13 और पहला दूसरा तीसरा चौथा का मान भी दिया, चौथा का मान दिया 3। दूसरा पद का फार्मूला होता है A प्लस में D बराबर कितना हो गया 13 और ये हो गया आपको A प्लस में क्या D हो गया 3D बराबर कितना हो गया 3 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण को एक कहीं पर भी लाके चिपका देते हैं, तो यहाँ पर चिपका दीजिए A प्लस में, यहाँ का यहीं पर चिपकाइए, जगह भी बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा आपको A प्लस में 3D बराबर में कितना 3 हो गया, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटाइए तो घटाने पर साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो आपको पता नहीं कट जाता है, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस में 2D बचेगा और 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10, तो ई हो जाएगा 5 दूना 10 और माइनस उधर चल जाएगा तो D का मान कितना हो गया 5, D का मान कितना हो गया माइनस में हो गया 5। D का जब -5 हो गया तो यहाँ पर रख देते हैं A प्लस D का मान 5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा 15 और बराबर में होगा 3, A बराबर में माइनस में इधर आके प्लस में 3 + 15, तो A बराबर कितना हो गया है, A बराबर हो गया 15 3 18। A का मान निकल गया है, D का मान निकल गया है, तो प्रश्न को कहीं भी निकालिए कोई दिक्कत नहीं है। हमको बोला था कि ये जो प्रथम पद है ना, प्रथम पद, तो T1 को भी हम लोग प्रथम पद कहते हैं और ये भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका 18 आ गया है। इसको पहला दूसरा तीसरा का मान निकालना है, तीसरा का मान निकालना है तो कहाँ निकाल दे, चलिए यहाँ देखिए थे, तीसरा का फार्मूला होगा A प्लस में 2D, ठीक है, A प्लस 2D। A का मान कितना आया, A का मान आपको 18 आ गया प्लस में, D का मान आया माइनस में 5 है, -5 गुने 2 करेगा तो माइनस में होगा 10 और 10 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 भर देना है और यहाँ पर आपको 18 भर देना, ओके। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीक़े से समझ पाएँ तो ज़रूर थम्स अप वगैरह करते रहिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रथम पद के मान दिया, दूसरा का तीसरा का मान निकालना है, चौथा का मान दिया है, ठीक है। पहला क्या चौथा का मान दिया है, बाकी 2 के मान निकालना है। चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रीजन क्या है कि देखिए इस क्वेश्चन को जरिए से हल्का सा बड़ा कर लेते हैं ना, देखिए हल्का सा इसको बड़ा कर लेते हैं और करगी कर देते हैं। हाँ देखिए इधर हम हल कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्न का यहाँ पर सॉल्यूशन किया जा रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, अच्छा इसको जो है छोटा भी कर लेना चाहिए तो बेहतरीन रहेगा, है ना। हाँ सीखिएगा, थोड़ा सा सीखने पर ध्यान दीजिए, कलम पर ध्यान नहीं दीजिए। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर दिया है प्रथम पद, अब प्रथम पद कहिए या तो T1 कहिए या तो A कहिए, इसका मान 5 हो गया। दूसरा का तीसरा का मान निकालना है, ठीक है। बाकी पहला दूसरा तीसरा चौथा का मान दिया, ठीक है। चौथा का मान दिया है कि 9 दूना 18 1 19 बटा में 2 दिया, ठीक है। देखिए 9 दूना 18 1 19 बटा में 2, 19 बटा 2। यहाँ से बताइए T4 का जो फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा T4 का जो फार्मूला होता है A प्लस में 3D बराबर 19 बटा में 2। A का मान हो गया 5, तो 3 यहाँ देखिए 5 रखेंगे कि 5 प्लस में धरा के माइनस में होगा तो 19 बटा 2 माइनस में 5 होगा।
यहाँ से आएगा 3D बराबर में एलसीएम होगा 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा और 19 पचे हो जाएगा 95, 19 पचे 95। और यहाँ से देखिए, सॉरी एक सेकेंड, गलती हो जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा तिरछे लिखा जाने के कारण गलती हो जाएगा। आप स्टेप को समझिए बढ़िया, ठीक है। देखिए यहाँ से ए का मान रखिए, ए का मान यहाँ से हो गया 5 प्लस में 3D बराबर हो गया आपको 19/2, ठीक है। यहाँ से देखिए 3D बराबर में, ठीक है, 3D बराबर में ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो 19/2 माइनस में 5, कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम बताइए कितना होगा, 1 2 का एलसीएम 2 होगा, तो गुना करिएगा तो 19 माइनस 15 10, तो घटाइएगा तो 9/2, ठीक है। तो इसको काटेगा 3 3 9, तो यहाँ से होगा डी का जो मान आएगा 3/2, 3/2 जब आ गया है मान, तो देखिए दूसरा पद और तीसरा पद के मान निकालना। दूसरा पद के फार्मूला क्या होता है, दूसरा पद का फार्मूला होता है ए प्लस में डी, और ए का मान हो गया 5 और डी का मान हो गया 3/2, तो 15 10 और 3 कितना हो गया 13 और बटा में 2, इसका भर दीजिएगा। और तीसरा पद का हो गया है ए प्लस 2D, है ना। ए का मान हो गया 5 प्लस 2 गुने डी का मान कितना हो गया, डी का मान 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल और 5 और 3 कितना हो गया 8, तो इसको भर देना है यहाँ पर 8 और यहाँ पर आपको हो जाएगा 13/2। चलिए हो गया। इसी तरह से आपको इसमें भी बनाना है, ठीक है, 4 और 5 बनाना है। उम्मीद है इसको सीखें और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला पद का मान दिया है, पहला पद का मान दिया, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा निकालना, बाकी छठा का मान दिया, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन के जगह पर ले चलते हैं 4 नंबर प्रश्न को, ठीक है। कौन नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न, कहाँ गए 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न तो यहाँ पर नहीं है। बाकी आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, आप क्या करिए टेंशन नहीं लीजिए, हम है आपके साथ में ना। देखिए ये जो है आपको प्रथम पद के मान दिया है, जो चौथा नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये तो प्रथम पद के मान दिया है 4। देखिए 1 2 3 4 5 6, और छठा पद के मान दिया आपको 6। और छठा पद के फार्मूला हम सभी लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं बताइए। तो फर्स्ट इसका फार्मूला होता है ए प्लस में 5D, ठीक है, ए प्लस में 5D बराबर 6। ए का मान हो गया माइनस में 4 प्लस में 5D बराबर में 6, तो 6 है माइनस में, सॉरी 4 है माइनस में, इधर आके प्लस में होगा, तो 6 और 4 मिलके कितना होगा, तो बोलिएगा 6 और 4 मिलके हो जाएगा 10, तो इसको काटेंगे तो 15 होगा 10। डी का मान हो गया 2, ठीक है, डी का मान हो गया 2, तो पहला हो गया मान खत्म। दूसरा का के मान तो निकालना है, तो T2 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, T2। T2 के फार्मूला हो जाएगा ए प्लस में डी, ए का मान कितना हो गया, ए का मान बोलिएगा माइनस में 4 हो गया, ठीक है, माइनस में 4 प्लस में डी का मान हो गया 2, तो बोलिए 2 में से अगर कोई 4 जाएगा तो माइनस में 2 ही बचेगा ना। अब T3 का मान निकाल देखें, T3 इसका फार्मूला होगा ए प्लस में 2D, ठीक है, ए प्लस में 2D। ए का मान कितना हो गया माइनस में 4, डी का मान 2 हो गया, तो 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो गया T3। ये देखिए T4 का मान निकालना है ना, T4 इसका फार्मूला होगा ए प्लस में 3D। ए का मान हो गया 4 प्लस में 3 गुने डी का मान कितना हो गया 2, माइनस में है ए का मान 4, तो माइनस में हो गया 4 प्लस 3 दूना हो गया 6, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना। T4 हो गया। अब ये हो गया T5 का मान निकालना, क्या निकालना है T5, तो इसका फार्मूला होगा ए प्लस में 4D, तो हो गया ए का मान 4 हो गया प्लस में 4 गुने डी का मान कितना है, डी का मान 2 आया, ठीक है, डी का मान 2, तो यहाँ से होगा माइनस में 4 और 4 दूना 8, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ से आ गया -2 0 आ गया, 2 आ गया, माइनस में 4 सॉरी प्लस में 4 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, भर दीजिएगा, भरने का जो खाली स्थान था। देखिए T2 का मान निकाला, तो यहाँ पर देखिए -2 आ गया, 6 आ गया, इस तरह से भर दिएगा जो भी आंसर हो गया। चलिए इस आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए आखिरी क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, देखिए आपको T1 का मान नहीं दिया, T2 का मान दिया, T3, T4, T5, T6। समझ रहे हैं मतलब कि, तो बोलिएगा समझे कुछ सार, क्या समझे हैं। T1 का मान दिया है, T2 का मान दिया है, T3 का मान दिया है, T4 मान दिया, T5 मान दिया, ठीक है। इतना जो बॉक्सों में भरे उसका मान निकालना है। देखिए T2 का मान दिया, पहला, दूसरा और छठा का मान दिया। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे बताइए। तो T2 का मान दिया, ठीक है। T2 बराबर दिया है 38, और T2 के फार्मूला होता है A प्लस डी। A प्लस डी बराबर कितना हो गया 38। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, है ना। दो दो चार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा का मान दिया, ठीक है। मतलब T6 का मान दिया है आपको 22, माइनस में 22 से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से होगा A प्लस में 5D बराबर हो जाएगा माइनस में 22 होगा। चलिए अब समीकरण 1, 2 को लाइए जल्दी जल्दी। ये समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। समीकरण 2 मान लिए। समीकरण यहाँ से लाइएगा तो A प्लस में होगा 5D बराबर होगा माइनस में 22। समीकरण 2 हल करिए, इसको घटाइए तो ये कट गया, 1 में से 5 जाएगा तो माइनस में 4D बचेगा। और 38 और 22 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 0, 3 2 5 1 6, और इसको काटिए माइनस में, है ना। 15 दूना 30 60, 15 चौका 60, ठीक है। 15 बार में ही कट जाएगा, तो डी का जो मान आएगा पूरे पूरी माइनस में इधर हो जाएगा, ठीक है। डी का मान पूरे पूरी 15 आ जाएगा। जब डी का मान 15 आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए डी का मान 15 रखिए तो घट जाएगा। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 38 में से 15 घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान 13 आ जाएगा शायद, है ना। 5 3 8 कितना आएगा, 5 3 8 1 1 2 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 होगा, सॉरी कितना 23 होगा। अब देखिए बक्सा कौन खाली, T1 क्या, T1 को ए भी लिखते हैं, और ए का मान कितना आ गया 23 आ गया। ये देखिए T3 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इस कलम से चेंज कर ले, बहुत देर से लाल लिख रहे हैं। देखिए इसको हम लोग काटते हैं T3 का मान निकालना है T3, तो इसका फॉर्मूला होगा A प्लस में 2D। ए का मान हो गया आपको 23 प्लस में डी का मान कितना हो गया माइनस में 15, ठीक है। माइनस में 15, तो यहाँ से हो गया माइनस में 15 दूना 30 हो गया, ठीक है। तो इसको घटाइएगा तो माइनस में 7 बचेगा, ठीक है। इसको हो गया T4 निकालना, अब की बार क्या निकालना है T4, तो T4 भी निकाल दीजिए। इसका फॉर्मूला A प्लस में 3D। ए का मान कितना हो गया 23 प्लस में 3, डी का मान कितना हो गया माइनस में 15, तो यहाँ से हो गया 23 और 15 हो गया 45। तो यहाँ 23 कितना बचेगा माइनस में 22 बचेगा, ठीक है। 23 22 हो गया 45। अच्छा T4 हो गया, T5 निकालना, ठीक है। देखिए T5 निकालना, तो इसका फॉर्मूला हो गया A प्लस में 4D। यहाँ से हो गया A का मान हो गया 23 और D का मान हो गया आपको माइनस में 15 हो गया, ठीक है। यहाँ से बात करें 23 और 15 चौका 60, घटाइए तो कितना बचेगा, 60 में से 23 जाएगा तो घटाइए तो देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा माइनस में, ठीक है। तो जोड़ घटाव आप अच्छी तरीक़ा से कर लीजिएगा। उम्मीद है जितना भी आपको क्वेश्चन बताए हैं, उम्मीद है अच्छी तरीक़ा से समझ पाए हैं, और नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को दोबारा फिर से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है अगले क्वेश्चन के साथ देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू। किसी को अगर ग्रुप वगैरह में जुड़ना रहे तो देखिए 90 65 71 94 39 इस पर कॉन्टेक्ट करिए, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।